हम देखते हैं कि कार्तिक अपनी पत्नी नेहा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेहा के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं है। वो पूरी तरह से मजबूर महसूस कर रही है और उसकी आंखों से साफ साफ आंसू बह रहे हैं। आगे चलकर हमें नेहा के बारे में और जानकारी मिलती है। वो एक स्कूल टीचर है और स्कूल में अपना कोई आर्ट प्रोजेक्ट पूरा करने में व्यस्त है। उसकी सहेली सौम्या उससे उसकी जिंदगी और उसके पति के बारे में पूछती है, लेकिन नेहा चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप पर नेहा की फोटो को घूर रहा होता है। उसकी नजरों में प्यार नहीं बल्कि हवस और खौफ साफ झलकता है। तभी उसकी बॉस राधिका उसे अपने कैबिन में बुलाती है। राधिका जब उससे सवाल पूछती है तो कार्तिक उल्टे सीधे जवाब देता है। इस व्यवहार से नाराज होकर राधिका उसे नौकरी से निकालना चाहती है, लेकिन कार्तिक चालाकी से एक वीडियो सामने रख देता है। इस वीडियो में राधिका अपने ही एक सहकर्मी के साथ गलत हालत में दिखाई दे रही है। इसी वीडियो के जरिए कार्तिक अपने बॉस को ब्लैकमेल कर लेता है। इसके बाद का दृश्य एक बार में सेट होता है। वहाँ एक डांसर कार्तिक को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक गुस्से में उसका हाथ झटक देता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि घर का तनाव बाहर मत निकालो। दोस्त की ये बात कार्तिक को और भी ज्यादा भड़का देती है। वो गुस्से में आकर अपने ही दोस्त को पीटना शुरू कर देता है। वहाँ मौजूद लोग मुश्किल से उन्हें अलग करते हैं। जाते जाते कार्तिक अपने दोस्त को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी पत्नी का नाम लिया तो वो उसे जान से मार देगा। शाम को कार्तिक अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो बार बार घंटी बजाता है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। अंत में घर में काम करने वाली नौकरानी दरवाजा खोलती है। कार्तिक गुस्से में लॉबी में जाकर बैठ जाता है, जहाँ नेहा अपना आर्ट वर्क कर रही होती है। कार्तिक उसे आवाज देता है, लेकिन नेहा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। कार्तिक बर्फ के टुकड़े मांगता है। नौकरानी तुरंत बर्फ ले आती है, लेकिन कार्तिक उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। फिर वो नेहा से एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर नेहा उसकी कोई एक चीज ढूंढ कर ला दे तो वो आज रात उसे अकेले सोने देगा। ये सुनकर नेहा कमरे में वो चीज ढूंढने चली जाती है। काफी देर तक तलाशने के बाद भी वो चीज उसे नहीं मिलती। तभी पीछे से कार्तिक आ धमकता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। इसी दौरान कार्तिक की नजर नेहा के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ती है, जिस पर नेहा और गौतम लिखा होता है। ये नाम देखते ही कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नेहा को बिस्तर पर धक्का देता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। यहाँ कहानी फिर से एक फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि बचपन में नेहा और गौतम स्कूल एक साथ जाया करते थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। समय के साथ गौतम के प्रति नेहा का लगाव बढ़ता गया, लेकिन एक दिन नेहा की नानी का निधन हो जाता है। चूंकि नेहा के माता पिता पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, इसलिए नानी ही उसकी एकमात्र सहारा थी। नानी की मौत की खबर सुनकर नेहा पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी वापस वर्तमान में आती है। नेहा किसी तरह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती है। वो नौकरानी से अपना लंच बॉक्स मांगती है। नौकरानी बताती है कि 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। पास में बैठा कार्तिक इस बात पर भड़क उठता है। वो नौकरानी पर चिल्लाता है और उसे मारने भी लगता है। ये सब देखकर नेहा और अधिक सहम जाती है। लंच बॉक्स मिलते ही वो जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में कार्तिक उसे छोड़ने के लिए आ जाता है। नेहा अनिच्छा से ही सही, लेकिन कार में बैठ जाती है। सफर के दौरान कार्तिक की हवस भरी नजरें नेहा के शरीर पर टिकी रहती हैं। उसकी इसी विकृत भूख ने नेहा की जिंदगी को नर्क बना दिया था। कार्तिक अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। जैसे ही वो कार पार्क करता है, वो कार के अंदर ही नेहा को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। थोड़ी देर बाद नेहा बुरी तरह से रोते हुए कार से बाहर निकलती है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। उसकी सहेली सौम्या ये सब देख लेती है। वो नेहा के पीछे जाती है और उसकी हालत के बारे में पूछती है। नेहा की दयनीय स्थिति देखकर सौम्या उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है ताकि उसका इलाज हो सके। रात को जब नेहा वापस अपने अपार्टमेंट लौटती है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। वह चाबी से ताला खोलकर अंदर जाती है और कमरे में बैठकर रोने लगती है। रोते रोते ही वह थक कर सो जाती है। कहानी फिर से अतीत में मुड़ती है। बचपन में गौतम और नेहा ने एक वादा किया था कि वे हमेशा मिलते रहेंगे। नानी की मौत के बाद नेहा अपने मामा के घर रहने लगी थी। उसके मामा का एक बेटा था, जबकि मामी का पहले ही देहांत हो चुका था। वापस वर्तमान में कार्तिक नेहा के कमरे में आता है। वो एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। वो नेहा को लड्डू खिलाने की कोशिश करता है। जब नेहा इनकार करती है तो कार्तिक गुस्से में लड्डू फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो नेहा पर दबाव डालता है कि वो उसे आई लव यू कहे। नेहा डर के मारे रोने लगती है, लेकिन चुप रहती है। जब नेहा नहीं बोलती तो कार्तिक पीछे जाकर एक कांच की बोतल उठाता है और उसे अपने ही सिर पर दे मारता है। वो एक के बाद एक कई बोतलें फोड़ता है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। ये खौफनाक नजारा देखकर नेहा का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। कार्तिक तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है कि नेहा अत्यधिक तनाव के कारण बेहोश हुई है। डॉक्टर कार्तिक के सिर के घाव के बारे में पूछता है तो कार्तिक झूठ बोल देता है कि ये एक एक्सीडेंट में हुआ है। डॉक्टर दवा लिख कर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद नेहा को होश आता है। उसे लॉबी से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दरवाजा खोल कर देखती है तो हैरान रह जाती है। कार्तिक कमरे के बीचों बीच लकड़ियां रखकर एक चिता तैयार कर रहा है। ये देखकर नेहा की रूह कांप उठती है। कार्तिक उन लकड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़कता है और हाथ में माचिस लेकर नेहा से फिर आई लव यू कहने की मांग करता है। मजबूरी में नेहा वो शब्द बोल देती है, जिसके बाद कार्तिक अचानक शांत हो जाता है। अगली सुबह नेहा तैयार होकर स्कूल जाती है। रास्ते में वो एक मंदिर में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है
है कि किसी भी तरह कार्तिक उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। स्कूल पहुंचकर उसे दूर से गौतम जैसा कोई शख्स दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। गौतम को न देखकर नेहा घबराहट का शिकार हो जाती है। सौम्या उसे समझाती है और एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ नेहा अपना दिल हल्का करते हुए अपनी आप बीती सुनाती है। वो बताती है कि नानी की मौत के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। उसके मामा का बेटा अजीब हरकतें करता था। नेहा के घर आते ही मामा ने उसे बताया कि उसकी शादी कार्तिक के साथ तय है, और ये बात कार्तिक को भी पता थी। तब से कार्तिक नेहा के पीछे पड़ गया था। वो स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह उसका पीछा करता, उसे छुप कर देखता और उसके करीब आने की कोशिश करता था। एक दिन नेहा गौतम से मिल रही थी और कार्तिक ने उन्हें देख लिया। घर आकर उसने नेहा पर गुस्सा निकाला और रात को उसे गौतम के साथ मिलने का एक वीडियो भेज दिया। वीडियो के साथ उसने पूछा कि जब शादी तय है तो वो दूसरे लड़के से क्यों मिल रही है। ये देखकर नेहा बुरी तरह डर गई। वो पानी पीने के लिए बाहर निकली तो कार्तिक ने पीछे से आकर उसे हवस भरी नजरों से छूने की कोशिश की। नेहा भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक उसे सीढ़ियों पर रोक लेता है। वो धमकी देता है कि उसके और नेहा के बीच जो भी आएगा वो उसे खत्म कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम अपने पिता की दवाइयां लेने से बाहर आ रहा है। रास्ते में कार्तिक उसे घेर लेता है और बेरहमी से पीटता है। गौतम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कार्तिक नेहा को धमकाता है कि अगर उसने दोबारा गौतम से मिलने की कोशिश की तो वो गौतम की फोटो पर माला चढ़ा देगा। ये सुनकर नेहा रोने लगती है। कार्तिक उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए पूरी रात हर 10 मिनट में पुकारता है और नेहा को जवाब देने पर मजबूर करता है। अगली सुबह नेहा के मामा घर लौटते हैं। नेहा की हालत देखकर वे कार्तिक पर गुस्सा करते हैं, लेकिन कार्तिक अपने ससुर को भी नहीं बख्शता। वो उन पर चाकू तान देता है और कहता है कि जब शादी पहले से तय है तो वे बीच में क्यों आ रहे हैं। नेहा अपने मामा से गौतम के लिए बात करती है और कहती है कि वो उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन मामा अपने बेटे खोने के डर से नेहा की शादी कार्तिक से करवा देते हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि कार्तिक नेहा से प्यार नहीं बल्कि उसके प्रति एक पागलपन रखता है और मौत से भी नहीं डरता। मामा कार्तिक के अतीत का एक राज खोलते हैं। एक बार वे दुकान पर गए थे जहाँ कार्तिक ने एक गुड़िया जबरदस्ती खरीदवाई थी। बाद में उन्होंने देखा कि कार्तिक उस गुड़िया के साथ खेल रहा है और उसे खाना खिला रहा है। ये देखकर मामा को समझ आ गया कि उनके भतीजे को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए, जिसने दवाइयां शुरू करने की सलाह दी। ये सब सुनकर नेहा कमरे में जाती है और अपने हाथ की नसें काट लेती है। इस घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब कार्तिक को ये पता चलता है तो वो अस्पताल दौड़ता है और जबरदस्ती नेहा के कमरे में घुस जाता है। वो नेहा को उठाकर उसका हालचाल पूछता है, लेकिन नेहा उससे बुरी तरह डरी हुई है। एक नर्स उसे ऐसा करने से रोकती है तो कार्तिक उसे वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर में नर्स डॉक्टर को लेकर आती है, जो कार्तिक को कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है। बाहर निकलते समय कार्तिक की नजर दीवार पर लगी भगवान की एक फोटो पर पड़ती है। वो वहीं प्रार्थना करने लगता है कि नेहा जल्दी ठीक हो जाए और डॉक्टर व नर्स से भी प्रार्थना करने को कहता है। जब वे मना करते हैं तो कार्तिक उन पर दबाव डालने लगता है। जब कमरे में कोई नहीं होता तो नेहा चुपके से अस्पताल से भाग जाती है और सीधे गौतम के घर पहुंचती है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। एक पड़ोसी बताता है कि गौतम के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए इलाज के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा है। नेहा रास्ते में ही बैठ जाती है। तभी कार्तिक वहां अपनी कार लेकर आ जाता है। वो नेहा को जबरदस्ती उठाकर घर ले आता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। जब कार्तिक के पिता उसे रोकने आते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देता है और उनकी जान लेने की कोशिश करता है। नेहा बीच बचाव करती है और मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह देती है। कहानी वापस वर्तमान में आती है। नेहा ने अपनी सहेली सौम्या को सब कुछ बता दिया है। जब नेहा घर लौटती है तो कार्तिक उसे देखते ही उस पर टूट पड़ता है। इससे तंग आकर नेहा कार्तिक को धक्का देती है और एक चाकू उठाकर अपनी ही गर्दन पर रख लेती है। वो चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे छूने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी। इस हरकत से कार्तिक थोड़ा डर जाता है और उसे परेशान करना बंद कर देता है। अगली सुबह जब कार्तिक की आंख खुलती है तो नेहा घर पर नहीं होती। नौकरानी से पूछने पर पता चलता है कि नेहा सुबह से ही गायब है। कार्तिक बार बार फोन करता है, लेकिन नेहा का फोन बंद आता है। गुस्से में आकर कार्तिक सीधे स्कूल पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर क्लासरूम में घुस जाता है जहां सौम्या पढ़ा रही होती है। वो सौम्या पर दबाव डालकर नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन सौम्या चुप रहती है। कार्तिक सौम्या का फोन छीनकर नेहा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। जाते जाते वो सौम्या को धमकी देता है कि अगर नेहा के बारे में कुछ पता चला तो उसे तुरंत बताना होगा। कार्तिक पागलों की तरह नेहा को हर जगह ढूंढता है। वह गली मोहल्ला छान मारता है, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चलता। हताश होकर वो घर में ही मदहोश पड़ा रहता है। वो अपार्टमेंट के बाहर बैठकर शराब पीता है और नशे में धुत हो जाता है। एक अजनबी उससे नेहा के बारे में पूछता है। जब वो व्यक्ति कहता है कि उसे नेहा के बारे में कुछ नहीं पता तो कार्तिक उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ अपार्टमेंट का वॉचमैन आता है और कहता है कि यहाँ नेहा नाम की कोई नहीं रहती। कार्तिक उसे भी पीटता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो गलत अपार्टमेंट में है तो वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में लौटकर वो बेवकूफों की तरह शराब पीता रहता है। अगली सुबह नौकरानी काम करने आती है। वो सूखे कपड़े हटाते समय नेहा की साड़ी भी उठाती है। कार्तिक साड़ी देखकर नौकरानी को ही नेहा समझ बैठता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो नेहा नहीं बल्कि नौकरानी है तो वो उसे बेरहमी से पीटकर भगा देता है। अब कार्तिक पूरी तरह से पागल हो चुका है। ठीक एक हफ्ते बाद नेहा अचानक अपने अपार्टमेंट लौटती है। उसे देखते ही कार्तिक उस पर टूट पड़ता है और सवालों की बौछार कर देता है। नेहा साफ साफ कहती है कि वो सिर्फ गौतम से प्यार करती है। ये सुनकर कार्तिक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो शराब की बोतल उठाता है और नेहा के सिर पर दे मारता है, जिससे नेहा वहीं बेहोश हो जाती है। नेहा के बेहोश होने के बाद कार्तिक उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है। वहाँ शराब पीते पीते वो खुद भी बेहोश हो जाता है। इधर अपार्टमेंट के बाकी लोगों को चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वे तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस जब कमरे में पहुंचती है तो सब कुछ साफ बता रहा होता है कि कार्तिक ने अपनी पत्नी
पत्नी को मार डाला है, लेकिन वहाँ नेहा की लाश नहीं मिलती। पुलिस कार्तिक को इसी जुर्म में गिरफ्तार करके स्टेशन ले जाती है। रास्ते में कार्तिक के पास रखी नेहा की एक फोटो जमीन पर गिर जाती है। वो उसे उठाकर चूमने लगता है। पास खड़ा एक पुलिस वाला उस फोटो को छीनकर फाड़ देता है। ये देखकर कार्तिक फिर से भड़क उठता है और पुलिस वालों पर हमला कर देता है। पुलिस स्टेशन में काफी देर तक हाथापाई चलती है। सब घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर आती है और कार्तिक को रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद बाकी पुलिस वाले मिलकर उसे पकड़ते हैं, बांधते हैं और खूब पीटते हैं। जांच के लिए लेडी ऑफिसर नौकरानी के घर जाती है और हर छोटी बड़ी बात पूछती है। नौकरानी बताती है कि कार्तिक नेहा को कैसे मारता था। लेडी ऑफिसर हर किसी से पूछताछ करती है और हर कोई कार्तिक को ही दोषी ठहराता है। पूछताछ के सिलसिले में वो नेहा के मामा के घर भी जाती है। मामले को सुलझाने के लिए मामा सारा दोष अपने सिर ले लेते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती नेहा की शादी कार्तिक से करवाई थी। अदालत में सारे सबूत पेश किए जाते हैं और अंततः कार्तिक को एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। मानसिक अस्पताल पहुंचने के कुछ दिन बाद वही लेडी ऑफिसर कार्तिक से मिलने आती है। वह उसे एक झटका देते हुए बताती है कि नेहा मरी नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। ये सुनकर कार्तिक के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठती है। यहाँ कहानी एक अंतिम फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि वो लेडी ऑफिसर दरअसल नेहा की ही एक पुरानी सहेली थी। वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो उसे पता चला कि नेहा की शादी कार्तिक से हो गई है। उसी दिन कॉलेज में नेहा की मुलाकात उससे हुई और उसी ने नेहा को गौतम से मिलवाया। सभी दोस्तों ने बैठकर नेहा की दर्दनाक कहानी सुनी। वहाँ से एक योजना बनाई गई कि किसी भी तरह कार्तिक को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इसी योजना के तहत उन्होंने जानबूझकर नेहा को एक हफ्ते के लिए गायब रखा। उनका मकसद था कि कार्तिक पागलपन में आकर नेहा पर हमला करे, ताकि उनके पास अदालत में पेश करने के लिए ठोस सबूत हो जाएं। इसके बाद नेहा भी अदालत में पेश हुई और उसने सारी सच्चाई बयान के रूप में दर्ज कराई। अंत में लेडी ऑफिसर कार्तिक को एक वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में नेहा और गौतम एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहे होते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।